इंदौर में आए दिन नगर निगम कर्मचारियों के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती रही है। आज इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में नगर निगम कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नगर निगम कर्मचारी भंवरकुआं थाना में एकत्रित हुए और पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना भंवरकुआं में आंदोलन भी किया। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के तंत्र नगर में सेक्टर सी पर उस समय विवाद की स्थिति नियमित हो गई जब नगर निगम कर्मचारी टैक्स वसूल करने के लिए यंत्री नगर पर एक मकान पर पहुंचे। जब कर्मचारी ने मकान मालिक से टैक्स संबंधित पूछताछ की तो वहां पर मौजूद महिला ने कहा कि मुझे टैक्स संबंधित जानकारी नहीं है, मेरे पति आकर इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसी बात को लेकर महिला और कर्मचारियों के बीच तू मैं हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया। वहीं थाना भंवरकुआं में दोनों पक्षों के आवेदन लेकर पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। भैया आज सुबह मैं मेरे घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी, अपने मोबाइल में कोई लेसन ले रही थी। तो ये लोग बाहर आए, 4 लोग थे। इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और कोई आइडेंटिटी भी गले में नहीं डाल रखी थी। अचानक आके ही बोलने लगे। इनमें से एक ने चश्मा लगा रखा था और ड्रेस भी बहुत अजीब सी पहन रखी थी। तो आके अचानक बोलने लगे कि इस घर में कौन रहता है, सामने वाले घर में। तो मैंने बोला किराएदार रहते हैं। बगल वाले घर में कौन रहता है, फिर मैंने यही बोला कि किराएदार रहते हैं। उसके बगल में कौन रहता है। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं था कि हम नगर निगम से हैं या कोई आइडेंटिटी भी नहीं डाल रखी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया भैया मुझे नहीं पता, सारी जानकारी मैं तो नहीं दे सकती हूँ आपको। मैं ऐसा बोल के और जाने लगी। तो इन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो। मैंने बोला मेरा घर ये है। तो आप लोगों ने नगर निगम का टैक्स भर दिया है क्या। मैंने बोला मुझे नहीं पता भैया, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो मैंने बोला आप उनका नंबर ले लीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं हम जिससे बात करते हैं हम उसी का नंबर लेते हैं। ऐसा बोल के ये लोग वहीं पे खड़े रहे और मैं अंदर चली गई। फिर ये लोग मैं अंदर जाके पढ़ने लगी सोफे पे बैठ के अंदर। तो ये लोग अंदर घुस के आ गए मेरे घर में और इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था, आइडेंटिटी भी नहीं पहन रखी थी। तो फिर मैंने इनसे डबल से ये बात बोली भैया आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में बिना पूछे घुसे चले आ रहे हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ। उस बात का इन लोगों को बहुत बुरा लग गया। तो उन्होंने बोला कि हम नगर निगम से, आप जानते हो, मुझे जानते हो आप। तो जो जिसने चश्मा लगा रखा था वो चश्मा यूं करके और बहुत बदतमीजी वाला अश्लील हरकतें टाइप से करके और मुझसे नंबर मांगने लग गया। तो मैंने सोचा कि बोलने लगे। मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड का नंबर आपको दे देती हूँ। वो बोले कि नहीं हम जिससे बात करते हैं ना उसी का नंबर चाहिए रहता है। फिर मैंने सोचा, मतलब वो यूँ बोलने लगे कि अगर आप नंबर नहीं दोगे ना तो हम आपका घर सील करवा देंगे, आपके घर में लॉक लगवा देंगे, हम नगर निगम से हैं। तो फिर मैंने अपना नंबर भी दे दिया उनको। उसके बाद वो बाहर निकलते ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ये लड़की बहुत बदतमीज है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसका भी घर लॉक करवाता हूँ। तो फिर मुझे गुस्सा आ गई कि भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने बाहर निकल के उनको बोला, मैंने कहा भैया आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो, आपको जब मैंने अपना नंबर दे दिया उसके बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो। इतना मेरे हस्बैंड आ गए सामने से। तो मैंने उनसे बोला कि ये मुझसे घर में, एक तो ये घर में घुस गए, आइडेंटिटी भी शो नहीं कर रहे हैं और मुझसे मेरा नंबर भी लेके चले गए और मतलब बदतमीजी की जैसे गलत शब्दों का प्रयोग करते करते गालियाँ देते देते ये लोग बात कर रहे थे मेरे घर में खड़े होकर। तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें क्या परेशानी, किस तरीके से बात कर रहे हो, घर में क्यों घुसे थे जब वो अकेली थी। तो इन्होंने बोला कि हम नगर निगम से हैं और इन्होंने गालियाँ दी मेरे हस्बैंड को। हाँ, इन्होंने गालियाँ दी। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ बोल दिया तो इन लोगों का आपस में विवाद हो गया।